हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर माध्यक ज्ञात करने के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके x के मान वर्ग अंतराल में नहीं हो तब हम माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपके x के मान जो कि प्राप्तांक होते हैं वो अगर वर्ग अंतराल के रूप में हो तब हम माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका माध्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब भी आपके माध्यक यानी माध्यिका का नाम आ जाए तो हम सबसे पहला काम करते हैं CF बनाने का। CF मतलब कम संचयी बारंबार। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे CF। ठीक है, जब भी माध्यक का नाम आ जाए, चाहे आपके वर्ग अंतराल के रूप में हो और चाहे बिना वर्ग अंतराल के रूप में हो, CF तो आपको बनानी ही है। ठीक है, इसे बोलते हैं कम संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। F की लाइन में जो पहला मान है इसको हम एज इट इज ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर इस फॉर के अंदर इस 5 को ऐड करेंगे। 4 + 5 कितना हो जाएगा भाई? 9 हो गया 9। अब इस 9 के अंदर 13 को ऐड करेंगे। 9 और 13 कितना हो जाएगा भाई? आपके जगह 22 जगह 22। अब इस 22 के अंदर इस 20 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे तो 22 और 20 कितना हो गया भाई? 42। अब इस 42 में अगली संख्या जोड़ेंगे, बारंबारता अगली वाली, यहाँ 14 है, 14 को इसमें ऐड करेंगे तो 56। अब 56 के अंदर हम नीचे वाली जो बारंबारता इसको ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे तो 56 + 8 करने पर आपको प्राप्त होगा 64। ठीक है, अभी 64 में जो नीचे वाली बारंबारता है 4, इसको ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 68। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जब आपकी CF वाली लाइन तैयार हो जाए तो उसके बाद आप F का योग करेंगे। किसका योग करेंगे? F की लाइन का, मतलब बारंबारता का योग करेंगे। ठीक है, तो जो बारंबारता का योग है, ठीक है, जो बारंबारता का योग है वो CF के अंतिम मान के बराबर ही प्राप्त होगा। देखिए यह योग करते हैं हम। ठीक है, योग इसमें केवल एक ही योग करते हैं हम, F का ही। ठीक है, तो यहाँ पे योग करेंगे तो 4 5 9 9 2 12 और यह 16 और यहाँ 24 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। अब देखिए आपका जो F का योग है वो भी 68 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपकी CF वाली लाइन ठीक बनी है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, आपके CF में जो अंतिम मान होगा, जो भी लास्ट मान होता है, वही आपका F का योग फल प्राप्त होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, हम उसके अंदर हमारा माध्यक का घर ढूंढते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी कैसे बनाएंगे? स्मॉल m से। देखिए मैंने बताया था आपको, फार्मूला बताया था एक, स्मॉल m = होता है सिग्मा F/2, या इसको हम n/2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? n/2 कह लीजिए, या फिर सिग्मा F/2 कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, या स्मॉल m कह लीजिए। ठीक है, इससे हम हमारा घर देखेंगे कि हम किस घर में हमें जाना है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए स्मॉल m = अब f का योग, तो f का जो योग है इसे हम n भी कहते हैं। ठीक है, तो ये f का योग कितना भाई? 68। मैं लिखा है यहाँ पे 68/2। अब स्मॉल m का मान हो गया 34। ये आपके स्मॉल m का मान हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या ये आपका माध्यक आ गया क्या? तो ये आपका माध्यक नहीं है। ठीक है, इससे केवल हम हमारा माध्यक का जो वर्ग अंतराल है वो देखेंगे। सिग्मा F/2 का मान भी यही है और n/2 का मान भी आपका 34 ही है। अब क्या करेंगे? ठीक इससे बड़ी वाली CF देखेंगे, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे 34 से ठीक बड़ी CF।
ठीक, बड़ी जो सी एफ है, ठीक है, वो क्या है आपके भाई, इससे जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है भाई, 42। अब ऊपर से देखते आइए, 34 से ये छोटा है, ये भी कम है 34 से, 22 भी 34 से कम है। तो पहला मान जस्ट इससे बड़ा वाला जो मान है वही आपको लेना है। यहाँ पे 42 है, ठीक है, जस्ट इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 42 मतलब 42 है। अब इसका जो संगत वर्ग अंतराल है ये आपको लेना है, बाकी सारे मान हम इससे निकालेंगे। ये आपका घर बन गया, इसे हम माध्यक वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग, ठीक है। यही देखिए, अभी माध्यक नहीं आया, अभी हमको एक फार्मूला अभी और लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो 42 है इसका संगत वर्ग अंतराल देखिए क्या आ रहा भाई, यहाँ पे जो 42 है इससे जो बड़ी सी एफ है 42, इसका संगत वर्ग अंतराल है 125 से लेके 145 तक। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका माध्यक का वर्ग अंतराल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो माध्यक होगा, ठीक है, वो इन दोनों के मध्य में ही प्राप्त होगा। ये आपका माध्यक का वर्ग अंतराल है, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा, आप देखना भी, आपका जो आंसर प्राप्त होगा माध्यक का, वो इनके बीच में ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी 42 है तो हम क्या करेंगे, 42 का जो संगत वर्ग अंतराल है उसको लेंगे यहाँ पे 42 का संगत, संगत का मतलब साथ का, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है भाई, 125 से लेकर के 145 तक है, ठीक है। इसे हम माध्यक वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि हमारा माध्यक इसी वर्ग अंतराल के बीच में से प्राप्त होगा। ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, इसका मतलब हो गया आता है माध्यक वर्ग, मतलब माध्यक का वर्ग अंतराल। ये माध्यक वर्ग इसी को कहते हैं हम 125 से लेके 1, ठीक है भाई। ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, मतलब आपका जो भी माध्यक है वो इन दोनों के बीच में ही प्राप्त होगा। अब आपका एग्जैक्ट जो माध्यक है वो क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला और काम में लेते हैं, ठीक है। और वो फार्मूला कौन सा था भाई, देखिए हम यहाँ कर लेते हैं। वो होता है कैपिटल M, जिसको हम बोलते हैं माध्यक इज इक्वल टू L प्लस यहाँ आएगा n/2, ठीक है, माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ठीक है। इस फार्मूले को हम काम में लेते हैं। ये फार्मूला आपका कब काम में आता है भाई, ये फार्मूला आपका तभी काम में आता है जब आपके x के मान वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हो और आपको माध्यक ज्ञात करना हो, तभी हम इस फार्मूले को काम में लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके x के मान वर्ग अंतराल के रूप में नहीं होते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके स्मॉल m का मान आता है उससे जस्ट बड़ी CF देखते हैं और उस बड़ी CF के जस्ट मतलब साथ वाला मान, उस संगत जो मान होता है उसी को हम माध्यक मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संगत मान है वो वर्ग अंतराल के रूप में है। अब इन दोनों के बीच में आपका जो माध्यक है वो वास्तव में क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को काम में लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, इनको समझ लेते हैं L। ये L क्या चीज़ है, L का अर्थ होता है आपका जो माध्यक वर्ग है, जो आपका माध्यक का वर्ग है 125 से लेकर 145 तक, ठीक है, इसके अंदर कम वाला मान जो लोअर लिमिट होती है उसे हम बोलते हैं L। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। आपके घर के अंदर जो वर्ग अंतराल है उसमें कम वाला मान, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 125 से लेकर 145, तो जो कम वाला मान होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला मान होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर L का अर्थ होता है आपके वर्ग अंतराल में कम वाला मान। तो आपका जो L है उसका मान तो हो गया 125।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? एल का मतलब तो हो गया कम वाला मान, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं n/2। n/2 का मान आपका ये है, ये किसका मान है भाई? n/2 का मान है, क्योंकि हमने n/2 का मान ज्ञात किया था, इसे हम सिग्मा f/2 भी कहते हैं और इसे हम स्मॉल m भी कहते हैं, छोटे m भी के रूप से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो 34 है ये आपके n/2 का मान है। तो कह देते हैं यहाँ पे n/2 का मान तो आपका हो गया 34, ठीक है। अब देखते हैं हम f का मतलब होता है बारंबारता। आपने जो घर बनाया था, आपका जो सिलेक्टेड आपकी जो पंक्ति थी उस लाइन के अंदर f का मान, तो आपकी जो आपकी पंक्ति आपने सिलेक्ट की है, ठीक है, इसमें f का मान क्या है भाई? यहाँ पे 20, ये क्या है? 20, ये आपकी f की वैल्यू हो गई, आपके घर के अंदर f का मान, तो यहाँ हो गया f का मान 20। अब हम आते हैं h के ऊपर, ठीक है। h का मतलब होता है आपके वर्ग अंतरालों में कितने कितने का अंतर है। तो हम दूसरे के घर में क्यों जाएं, हम तो हमारे घर में देख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वर्ग अंतराल के अंदर, वही आपका h कहलाता है। तो आप 145 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? आपको 20 प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह होगा कि h का मान हो गया 20। कितना प्राप्त हो गया? 20। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बच गए यहाँ पे CF। अब आप कहेंगे भाई CF हमारे इस घर के अंदर 42 है, तो क्या 42 होगा क्या? नहीं, यहाँ पे सारे मान जितने भी यहाँ पे वैल्यू है वो सब आपके घर से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो CF है वो आपके घर के बाहर होता है, ठीक है। इस घर के बाहर जो वैल्यू होती है वो आपको CF के रूप में लेनी होती है। हम CF के रूप में इसको लेंगे 22 को, ठीक, जो कि हमारे घर से जस्ट ऊपर वाला मान होता है। मतलब 34 जो स्मॉल m प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इससे बड़ी CF तो क्या 42, आपको 42 नहीं लेना, आपको जस्ट इससे पहले वाले मान को लेना है। समझा गया? इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार आप इसी में से CF को भी ले लेते हैं, लेकिन CF आपके घर में नहीं होता। इस सिलेक्टेड जो पंक्ति है, आपने जो पंक्ति जो लाइन सिलेक्ट की है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है वो आपको CF के रूप में लेना है। तो इक्वल टू गया 22, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? सभी मान आपने ज्ञात कर लिए, समझ में आ गया इतना? अब देखिए, अब हम लगाएंगे फार्मूले के अंदर, इनको पुट कर देंगे मानों को। देखिए m का m इक्वल टू l का मान क्या भाई? 125, तो लिखा 125, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब n/2 का मान कितना भाई? 34, लिखा 34 माइनस, अब CF क्या भाई? 22, ये 22 अपॉन f का मान कितना निकाल रखा आपने? 20, लिख दिया 20, ठीक है, इंटू में h का मान कितना भाई? 20 है, इसका भी मान लिख दिया 20, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने इस फार्मूले के अंदर मान पुट कर दिए इसी कैसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा m इक्वल टू 125 प्लस, अब 34 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12। कितना प्राप्त होगा? 12, ठीक है, अपॉन क्या? 20, इंटू में भी क्या है? 20, ठीक। हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका आंसर होगा वो 125 में ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, ठीक। क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 125 प्लस 12, क्योंकि 20 से 20 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? केवल 12 बचेगा। यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू, मतलब माध्यक जगह 137। ये आपका इस तरीके से आंसर प्राप्त हो गया, ये हमारा माध्यक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका माध्यक है, ठीक है, वो आपके इसी माध्यक वर्ग के बीच में से प्राप्त हो रहा है।
तो इसी प्रकार आप कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो माध्यक है वो आपके माध्यक वर्ग में से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक अच्छी प्रकार आपको समझ में आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए पहले तो इसको। ठीक है, देखिए भाई, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक बारंबारता सारणी दी गई है और इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। इसमें भी आपको वर्ग अंतराल दिए गए हैं, तो इसके लिए भी हम उस बड़े वाले फार्मूले काम में लेंगे जैसे कि हमने भी पहले क्वेश्चन में लिया था। अब देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, CF। सबसे पहले CF बनाते हैं अपन। ठीक है, जब भी माध्यक का नाम आ जाए तो आपको कम संचय बारंबारता बनानी है, मतलब कम वाली CF बनाते हैं। तो जैसे कि अभी बनाई थी हमने, अब 5 का 5, अब 5 के अंदर हम 8 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो 5 और 8 जोड़ने पर कितना आएगा, 13। ठीक है, अब 13 के अंदर इस 20 को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या 20, तो 20 और 13 ऐड करने पे 33 कितना प्राप्त होगा, 33 मतलब 33। अब 33 में 15 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे 8 और 4। ठीक है, यहाँ होगा 48। अब 48 में हम 7 को ऐड करेंगे, 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, 55। अब यहाँ पे 55 में हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 60। अब आपके CF को चेक करने के लिए हम F का योग भी करेंगे और ये आपको करना भी है। ठीक है, देखिए हम यहाँ करेंगे योग किसका, F का, तो हमने लिखा है यहाँ पे योग। ठीक है, F का योग तो यहाँ हो जाएगा 5 और 8 13 और यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ 25 और यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, 60 आएगा आपका योग। ठीक है, तो यहाँ पे F का जब आप योग करेंगे तो भी आपको 60 ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी जो लास्ट CF है वो भी 60 ही है। वैसे भी हम CF के अंदर केवल F का योग ही करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या काम करेंगे, पहले हम स्मॉल m का मान ज्ञात करेंगे। स्मॉल m बराबर होता है सिग्मा F/2 या इसको हम n/2 भी कहते हैं। मैंने बताया था आपको अभी n/2 जो हमारे आगे काम में भी आता है बड़े फार्मूले के अंदर भी। ठीक है, इस सिग्मा F/2 कह लीजिए, n/2 कह लीजिए, स्मॉल m कह लीजिए, एक ही बात है। स्मॉल m इजिकल टू F का जो योग है वो कितना है भाई आपके पास, 60 है, तो लिखेंगे 60/2, 60/2, 60 में 2 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 30। कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। यही 30 आपके n/2 का मान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 30 से ठीक बड़ी CF देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग देखना है। ठीक है, जिस घर में से आपको माध्यक प्राप्त होगा वो घर कौन सा है, उसका एड्रेस आपको ये स्मॉल m बताएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 30 से ठीक बड़ी CF, जस्ट इससे बड़े मान को देखना CF वाली लाइन में। ठीक है, ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF। हाँ भाई, इसे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी CF वाली लाइन में, तो ये भी छोटा है, ये भी कम है। 13 ये भी छोटी संख्या है 30 से, और 33 पहली संख्या जो इससे बड़ी है, फर्स्ट नंबर पे ये आती है 33 जो कि 30 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 33 है। ठीक है, अब इस 33 वाले को ही हम अपना घर बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो माध्यक होगा वो इसी घर से प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में हमारा माध्यक वर्ग भी आ गया, इसी में हमारा माध्यक वर्ग आ गया। कौन सा भाई, 20 से 30। ठीक है, तो इसका जो संगत वर्ग अंतराल है किसका, 33 का, इसके साथ में जो वर्ग अंतराल है इसी वर्ग अंतराल के बीच में आपका माध्यक छिपा है। लेंगे 33 का संगत मतलब साथ का। ठीक है, संगत वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है भाई, इसके साथ का
इसके साथ का वर्ग अंतराल है आपके 20 से लेके 30 तक, 20 से 30, तो वो आपका है 20 से 30, ठीक है भाई, जिसे हम माध्यक वर्ग कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग, ठीक है। आपका जो माध्यक होगा वो भी इन दोनों के बीच में ही प्राप्त होगा, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग आपका हो गया 20 से 30 के बीच में। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? समझ आ गया? ठीक है। अब देखिए, माध्यक वर्ग तो प्राप्त कर लिया क्योंकि आपका माध्यक इसी के बीच में आएगा। अब माध्यक एक्चुअल में होगा क्या, उसके लिए हम बड़े बड़े फार्मूले को काम में लेंगे, जैसे कि हमने अभी लिया भी था, ठीक है। हमने बताया था आपको m इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, ठीक है। अब सबसे पहले इस फार्मूले के लिए हम मान देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है भाई? एल है, ठीक है। तो आपका जो माध्यक वर्ग है, आपने जो घर सेलेक्ट किया है उसमें कम वाला मान, ठीक है, वर्ग अंतराल में जो कम वाली संख्या है उसे हम कहते हैं एल, मतलब लोअर लिमिट। तो यहाँ पे जो कम वाला मान है वो क्या है भाई? एल का मान है आपके 20, ठीक है। अब हम आते हैं एफ पर। आपके घर के अंदर, ठीक है, आपने जो पंक्ति सिलेक्ट की है उसके अंदर एफ की वैल्यू क्या है भाई? 20। एफ का मान भी कितना भाई? 20। तो लिख देंगे एफ का मान भी 20, ठीक है। अब हम देखते हैं एच का मान, ठीक है। आपके वर्ग अंतराल में जो जंप है, इनमें जो डिफरेंस है वर्ग अंतराल के बीच में वो कितने कितने का भाई? 10 का, ठीक है। यहाँ पे 10 का अंतर है। सभी वर्ग अंतरालों में वैसे 10 का अंतर है, लेकिन हम तो हमारे वर्ग अंतराल में ही देख लेंगे कि हमारे वर्ग अंतराल कितने का डिफरेंस है। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 तो यहाँ पे h का मान हो गया 10, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर n/2। n/2 का मान ये आपका आ ही गया, जो कि हम स्मॉल m के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे किसका मान है भाई? n/2 का मान है, ठीक है, 30। तो लिखेंगे n/2 का मान तो आपका हो गया 30। इसके अलावा CF आपके सारे मान प्राप्त हो गए। मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको CF पे ध्यान देना है, जो कि आपके घर से बाहर होता है, ठीक है। आपके घर से ऊपर वाली संख्या को हम CF के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका CF है, ठीक है। क्या है CF? 13 आपका CF है। ये आपके इस सिलेक्टेड पंक्ति में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपने जो घर सेलेक्ट किया था, इस घर के जस्ट बाहर जो संख्या होती है CF वाली लाइन में, हम उसको लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो CF वाली वैल्यू है वो आपके हो गई 30, ठीक है भाई। सभी मान ज्ञात कर लिया आपने। अब इसमें हमें मान पुट करने हैं, किसमें? इस फार्मूले में, और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम मान पुट कर देंगे। अब इसे कैसे? अब देखिए, कैपिटल M, इसको हम कैपिटल M बोलते हैं यहाँ हम स्मॉल m लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल m से हमें केवल घर का पता चलता है, और कैपिटल M जो है आपका वो आपका माध्यक है, ठीक है। इसलिए तो माध्यक इक्वल टू L का मान कितना भाई? 20 प्लस n/2, n/2 का मान कितना? 30, ठीक है। हम लिख भी रखा है यहाँ पे 30 माइनस CF क्या भाई? 13, ठीक है, 13, तो 13, ठीक है, अपॉन एफ का मान कितना भाई? 20, लिख दिया है नीचे 20, ठीक है, इंटू में एच का मान कितना भाई आपके पास? 10, मतलब वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है, 10। कोई दिक्कत तो समझ में आ गया? अब देखिए, कैपिटल M लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस, अब 30 में से 13 को माइनस करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको भाई? 17। कितना प्राप्त होगा? 17 अपॉन 20 इंटू में 10, ठीक है। अब देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणा वाली संख्याओं को। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे
इसको तो 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम, और 2 का जब आप डिवाइड करेंगे 17 में तो आपको प्राप्त होगा 8.5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m इजिकल टू 20 प्लस 8.5। इसको सॉल्व करने में आपको 8.5 प्राप्त होगा। अब 8.5 का हम इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो माध्यक है, ठीक है, जिसको आप m भी कहते हैं, m, वो आपको प्राप्त हो जाएगा 28.5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इस प्रकार से। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका माध्यक है, ठीक है, ये जो माध्यक है ये आपके इस माध्यक वर्ग के बीच से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम पहले स्मॉल m से आपका माध्यक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, और जो आपका माध्यक होगा वो आपके इस माध्यक वर्ग के अंदर ही प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।